हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज ऑफ टू स्ट्रॉन्ग रीजंस। पहला रीज़न है कि मेरी जो दादी हैं थी, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर एंड शी पास्ड अवे विद इट। दूसरा कारण है कि जब मैं अपनी एमडी साइकेट्री की एमडी डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहा था रेजिडेंसी में, तो आई हैव डन अ स्टडी। उस स्टडी में उसका जो टॉपिक एम था, इट वाज टू स्टडी द प्रेवलेंस ऑफ डिप्रेशन एंड डिमेंशिया इन एल्डरली पेशेंट्स अबव 60 ईयर्स ऑफ एज। तो आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि 60 साल की उम्र में जो 50 लोगों का जो मैंने पेशेंट जो मेरी ओपीडी में आए थे, वो जो सैंपल साइज था 50 लोगों में मैंने डिफरेंट टेस्ट लगा के पूरी स्टडी करके उसका जो रिजल्ट ये आया कि 50 लोगों में 32 लोग जो है डिमेंशिया से दे वर सफरिंग बिकॉज फ्रॉम डिमेंशिया रादर देन डिप्रेशन। दो डिप्रेशन इज़ अ कॉमन इलनेस, वो उसका प्रेवलेंस रेट ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन डिमेंशिया केम आउट टू बी having the more number of prevalence than the depression. So according to a study done in India, उसमें ये रिजल्ट्स में शो हुआ कि हर 1000 इंसान लोगों पे 20 लोग जो है डिमेंशिया से पीड़ित हैं, डिमेंशिया से सफ़र कर रहे हैं। तो अब आप बहुत क्यूरियस हो गए, बहुत यू माइट बी वेरी क्यूरियस अबाउट कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिमेंशिया। सो गाइस, the commonest cause of dementia is Alzheimer disease, and today I will be telling you guys about what is Alzheimer disease, इसका origin कैसे हुआ, इसका नाम Alzheimer कैसे आया और आप Alzheimer disease से कैसे बच सकते हैं, और ये Alzheimer disease कैसे होता है और इसके अर्ली साइंस या सीवियर साइंस क्या होते हैं। दोस्तों, 1901 में डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर ने फ्रैंकफर्ट एसाइलम में एक पेशेंट को ऑब्जर्व किया। दैट पेशेंट ही वाज हैविंग सिम्टम्स ऑफ बिहेवियरल कंप्लेंट्स, ही वाज गेटिंग वेरी एजिटेटेड, एग्रेसिव और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस थे। तो जब उन्होंने ये ऑब्जर्व करा तो ही हैड ऑलरेडी आस्क्ड फॉर हिज मेडिकल रिकॉर्ड्स, लेकिन व्हेन ही पास्ड अवे ही फाइनली गॉट दी मेडिकल रिपोर्ट्स, और उन रिपोर्ट्स के आधार पे उन्होंने बाकी पैथोलॉजिस्ट के साथ स्टेनिंग टेक्निक के माध्यम से जो अल्जाइमर डिजीज़ के जो मार्कर्स होते हैं उन्हें फाउंड किया। और तब उसके बाद जो उनके कोलीग्स थे क्रेपलिन, उन्होंने इस बीमारी को अल्जाइमर डिजीज़ का नाम दिया। एवरी 21 सितंबर वी सेलिब्रेट वर्ल्ड अल्जाइमर डे। और दोस्तों, इस साल का जो थीम था वर्ल्ड अल्जाइमर डे का, वो था टू नो डिमेंशिया एंड टू नो अल्जाइमर्स। सो दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल कैंपेन है टू रेज अवेयरनेस एंड टू हाईलाइट द इश्यूज द पीपल आर फेसिंग व्हाइल सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया और अल्जाइमर्स। सो गाइस, व्हाई अल्जाइमर्स इज सो इम्पॉर्टेंट? तो दोस्तों, अल्जाइमर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो प्रेवलेंस रेट है वो बहुत हाई है, और जब इसके अर्ली साइन या सिम्टम्स होते हैं वो हम लोगों से काफ़ी निगलेक्ट होते हैं। हम डायग्नोस नहीं कर पाते हैं कि ये बिहेवियरल चेंजेस क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, और इसलिए ये हमें अल्जाइमर की तरफ ना ले जाके किसी दूसरी बीमारी की तरफ ले जाता है। सो नाउ क्वेश्चन हियर अराइजेस, व्हाट इज अल्जाइमर डिजीज? सो दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसको कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए हमारे न्यूरॉन्स काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं। और ये हमारे न्यूरॉन्स का ही काम होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पहुंचाता है, और स्पाइनल कॉर्ड है जो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है, और वहाँ से पूरे बॉडी पार्ट्स को मैसेज जाता है। तो अब क्या होता है, जैसे जैसे जो भी मरीज होता है अल्जाइमर डिजीज़ का, उसके न्यूरॉन्स में एजिंग के साथ कमी आने लगती है, वो न्यूरॉन्स लॉस्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से मैसेज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक ब्रेन का नहीं पहुंच पाता है, या स्पाइनल कॉर्ड का मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, या ब्रेन का मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंच पाता है। और इसकी वजह से हमारी जो सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है और हमारे जो भी कॉग्निशन है उसमें इम्पेयरमेंट होने लगती है, और उसकी फंक्शनिंग में बाधा आने लगती है। विद एजिंग अ पर्सन और एन इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम अल्जाइमर डिजीज, द एक्सपेक्टेड एज is about 60 to 65 years of age, जब
आपको फॉरगेटफुलनेस या डिमेंशिया या एल्जाइमर डिजीज़ के माइल्ड सिम्टम्स अकर करने लगते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हु आर द पीपल जो इसके सबसे ज़्यादा रिस्क पर है। सो व्हाट आर दी रिस्क फैक्टर्स फॉर एल्जाइमर डिजीज। नंबर 1 इज सिगरेट स्मोकिंग। जितना आप स्मोक करते हैं वो आपके न्यूरॉन लॉस या एल्जाइमर डिजीज अकर होने की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा होता है हमारा कोई भी इन्फेक्शंस। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस यू माइट फेस प्रॉब्लम्स इन योर कॉग्निशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। थर्ड इज if you are working in any industrial area, yeah, if you are having an exposure towards any form of chemicals, तो वो आपके जो ब्रेन का न्यूरॉन्स है उस पर अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको एल्जाइमर डिजीज जैसे सिम्टम्स अर्ली एज में फेस होने लगते हैं। फोर्थ रिस्क फैक्टर इज अगर किसी को या कोई भी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है या परिवार में कोई डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। फिफ्थ है कि अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री रही हो किसी के परिवार में कि कोई उनका यारा प्यारा जो डिमेंशिया से पीड़ित हो तो उनका ज़्यादा भी रिस्क रहता है डिमेंशिया या एल्जाइमर से पीड़ित होने में। सिक्स्थ इज कोई लॉन्ग क्रॉनिक हाइपरटेंशन से पीड़ित हो। और सेवेंथ है कि अगर किसी को हेड इंजरी है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि वो इंसान या उसके फैमिली मेम्बर्स ऐसे एल्जाइमर डिजीज की इलनेस या डिसऑर्डर से पीड़ित हो सकते हैं। सो गाइज नाउ आई विल टेल यू कि आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कैसे एक इंसान एल्जाइमर डिजीज के सिम्टम से पीड़ित है कि नहीं है। तो आई विल टेल यू नाउ द अर्ली सिम्टम्स ऑफ एल्जाइमर्स। पहला अर्ली सिम्टम्स है कोई भी छोटी छोटी चीज़ें रख के भूल जाना, ऑफिस का काम भूल जाना, ऑफिस के पेपर रख के भूल जाना, इम्पोर्टेंट मीटिंग्स के बारे में भूल जाना, गैस ऑन करके भूल जाना, जिसकी वजह से उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी मेंटेन रहना और उसका ज़्यादातर टाइम जो है ढूंढने में, चीज़ें ढूंढने में लगना, तो जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है, जो कि फर्दर ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता है मॉडरेट सिम्टम्स में, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों के नाम भूलना, खाना खाया कि नहीं खाया ये भूलना कि उन्होंने दवाई ली कि नहीं ली, कपड़े ढंग से ना पहन पाना, टाइम के साथ इंटेलेक्चुअल डिटेरियोरेशन होना, मतलब कैलकुलेशन में दिक्कत आना, लोगों को प्रोसेस या लोगों को देरी से पहचानना, लोगों की कमांड की प्रोसेसिंग काफ़ी टाइम से होना और पैसों की लेन देन में दिक्कत आना, जिसके कारण मरीज केयर गिवर्स पे टोटली डिपेंडेंट होने लगता है, फैमिली मेम्बर्स पे डिपेंडेंट होने लगता है। और इनिशियली तो वो उसे इतना सारा नहीं चाहिए होता है, लेकिन इस डिपेंडेंसी के कारण और एजिंग के साथ ये बीमारी एक गंभीर रूप लेने लगती है और गंभीर रूप में उस व्यक्ति को जो कि एल्जाइमर से पीड़ित हो चुका होता है वो कंप्लीट टाइम प्लेस पर्सन से डिटेरियोरेट कर चुका होता है। वो ना तो उसे समय का पता होता है, ना टाइम का पता होता है, ना उसे किसी इंसान या किसी परिवार फैमिली मेम्बर्स का पता होता है, परिवार वालों का पता होता है, जिसकी वजह से वो इधर उधर उठ के भागने लगता है। उसे ये नहीं पता होता कि वो कहाँ जाना चाह रहा है या कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो सारा रास्ता, मैप, सब कुछ भूल चुका होता है। वो यहाँ तक ये भी भूल चुका होता है कि वो उसने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, वो कहाँ किसके साथ बैठा है, कहाँ लेटा है। वो इतने सीवियर बीमारी रूप ले लेती है कि वो अपने कपड़ों में ही यूरिन पास करने लगता है, स्टूल पास करने लगता है। उसे इतना भी कंट्रोल नहीं होता या पता होता कि उसे यूरिन कहाँ करना है, या उसने यूरिन कपड़ों में कर दिया है, जिसकी और एजिंग के साथ बीमारी सीवियर फॉर्म के साथ साथ उसे मटरिंग, मतलब अकेले बैठे बैठे मरीज बड़बड़ाना लगता है, उसे चीज़ें दिखने लगती हैं, उसे आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिसका वो बात करके रिस्पॉन्स देता है और फैमिली मेम्बर्स को लगता है कि ये तो बस बड़बड़ा रहा है, हालांकि पिक्चर कुछ और होती है। तो ये सारे जो है एल्जाइमर्स के सिम्टम्स थे। तो ऐसे आप मेकआउट कर सकते हैं कि ये बीमारी
किस हद तक कैसे माइल्ड सिम्टम से स्टार्ट होकर कैसे सीवियर फॉर्म पे पहुंची है। तो दोस्तों मैं अब इसके साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस बीमारी में जब एक MRI कराएंगे, किसी भी अल्जाइमर डिजीज़ के पेशेंट को का MRI कराएंगे और एक हेल्दी पर्सन का जब MRI कराएंगे, तो दोनों के MRI में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। जो अल्जाइमर डिजीज़ से जो पीड़ित मरीज़ है उसके MRI में आपको उसका जो दिमाग है काफ़ी सिकड़ा हुआ छोटा लगेगा, क्योंकि उसके काफ़ी हद तक न्यूरॉन्स लॉस हो चुके हैं। और जो हेल्दी पर्सन का जो MRI होगा उसमें आपको वैसे का वैसा एक हेल्दी ब्रेन दिखेगा। तो ऐसे आप MRI से भी आप फ़र्क लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके साथ मैं आपको कुछ इजी स्टेप्स बताना चाहता हूं जिससे कि आप अल्जाइमर ये डिजीज़ या डिमेंशिया से पीड़ित होने से बच सकते हैं या आप अवेयर हो सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, आप जैसे आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप सब इवन इंक्लूडिंग मी, हम मैप यूज़ करते हैं रास्तों को याद करने के लिए या कहीं जाने के लिए। तो पर अर्लियर जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग जो है वो काफ़ी एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को याद रखते थे। उन्हें ये पता होता था कि इस पोल से राइट जाके लेफ्ट मोड़ पे बाएं हाथ पे उसका फला का मकान है तो हमें वहाँ जाना है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम मैपिंग सॉफ्टवेयर के मुताबिक, टेक्नोलॉजी के मुताबिक हम सिर्फ उस पर टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं। हम अपना ब्रेन डायरेक्शंस को याद करने में नहीं यूज़ कर रहे हैं। सो पहला पार्ट है, टेक्नोलॉजी को हमें कम यूज़ करना है और अपने स्किल्स को बढ़ाना है। दूसरा पॉइंट है कि हमारे जो एल्डरली होते हैं वो जैसे ही एक रिटायरमेंट एज पे पहुंचते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं तो वो रिटायर कर जाते हैं, या कोई प्राइवेट जॉब होते हैं तो वो एक सर्टेन एज के बाद रिटायर कर जाते हैं। तो हम उन्हें बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं और उन्हें कहते हैं कि बाबूजी आप रेस्ट करो, अभी आप कुछ काम नहीं करोगे, आप सिर्फ रेस्ट करो, लाइफ को एंजॉय करो। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही हमारे एल्डरलीज रिटायर होते हैं तो हमें उन्हें कुछ ऐसा काम में लगा देना चाहिए जिससे कि वो एक कैलकुलेटिव काम करते रहें, पैसों का लेन देन को समझते रहें, या कैलकुलेशन में या दिमाग को की एक्टिविटीज़ में उलझे रहें, ताकि उनका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहे और उनके न्यूरॉन्स जो है एजिंग के साथ डिटोरेट ना करें। थर्ड वे इज़ कि आप की पूरे लाइफ टाइम की इतनी सारी मेमोरीज होती हैं, इतने सारे मोमेंट्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके कैमराज में या एल्बम्स में कैप्चर होते हैं। तो आप टाइम निकाल के उन मेमोरीज को, उन मोमेंट्स को अपने एल्डरली से टाइम के साथ देखते रहें, उनसे शेयर करते रहें, ताकि उनको एक पर्सन से ओरिएंटेशन बनी रहे, लोगों से ओरिएंटेशन बनी रहे। वो एक जो एरा उन्होंने जी चुका है, जो टाइम वो एक जी चुके हैं, उनको एक रीमेमोराइज करके अपने न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकें और उनको लॉस होने से बचा सकें। तो ये आपको करना है। चौथा और लास्ट पॉइंट जिससे कि आप अल्जाइमर डिजीज़ को होने से रोक सकते हैं, वो है सबसे आसान पॉइंट, जो कि जैसे हम बचपन में खेलना बहुत पसंद करते हैं, हमारा कोई ना कोई हॉबी होती है, कोई रुचि होती है, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर गेम हम खेलना पसंद करते हैं या कोई भी गेम खेलना पसंद करते हैं, तो वैसे ही हम ओल्ड एज में उसी चीज़ को हम दोहराएंगे। हमें उनको कुछ ऐसी चीज़, ऐसी गेम देनी है जिसमें वो काफ़ी इंटरेस्टेड हों, या जिसकी वजह से उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ बढ़ें। वो एक इंटरेक्टिव सेशन आपके साथ उस गेम के ज़रिए से बनाए रखें। तो चाहे वो चेस हो, चाहे वो कैरम बोर्ड हो, चाहे वो कार्ड्स हों, चाहे वो एक वॉक हो, तो ऐसी एक्टिविटीज़ का उनके दिन भर की दिनचर्या में डालें और ऐसी एक्टिविटीज़ का आप पार्ट बने और ऐसी एक्टिविटीज़ को उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करें। तो दोस्तों ये तो थे इजी वेज कि जिससे कि आप अल्जाइमर डिजीज़ से बच सकते हैं और उसको अपने आप से दूर रख सकते हैं। आपको मेरे से किसी भी और टॉपिक में कोई भी जानकारी चाहिए, या आप किसी और टॉपिक में मुझसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।
और आप मुझे सुन सकते हैं। आप मुझे YouTube के माध्यम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आप मुझसे बने रहें और इस कमेंट सेक्शन में ये भी लिख के बताएं कि आप मुझे अगली किस वीडियो पे या किस टॉपिक पे आप मुझसे सुनना चाहते हैं। टिल देन, सी यू गाइस, थैंक यू।